उनको ध्यान करने की जरूरत नहीं होगी, वो मेरे प्रवचन सुन के ही जाग जाएंगे। उस स्थिति को बुद्ध कहते थे अरहत। मैं बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे, उनको एक जन्म और लेना पड़ेगा। तो श्रोतापन्न हो जाना ही अभी बुद्ध ने कहा कि बहुत बड़ी बात है। जो श्रोतापन्न हो गया, श्रोत की ओर मुड़ जाना, अंतर्मुखी उसका जागरण निश्चित हो गया। अधिक से अधिक उसको 7 जन्म लेना पड़ेगा। जो ठीक से सम्यक श्रवण कर लेगा, वो सुन के ही जाग जाएगा। उनको ध्यान करने की जरूरत नहीं होगी, वो मेरे प्रवचन सुन के ही जाग जाएंगे। ध्यान करने की जरूरत उनको होगी जो प्रथम कोटि के नहीं है, जो ठीक से नहीं जिन्होंने सुना, उनको ध्यान करना पड़ेगा। उस स्थिति को बुद्ध कहते थे अरहत। वो अरहत हो गया जो सुन के ही जाग गया। दूसरे कोटि के जो साधक थे, जो उतने पके हुए नहीं थे कि सुन के ही जाग जाएं, ठीक से नहीं सुनते थे। ठीक से सुने तो उसी समय जाग जाना चाहिए। थोड़ा कम ठीक से सुनते थे, उनको बुद्ध ने कहा अनागामी। मतलब अब इस जन्म, मृत्यु के पहले वो जाग जाएंगे, उनको अगला जन्म नहीं लेना होगा। अरहत तो नहीं हुए, सुन के तो नहीं जागे, उतने श्रेष्ठ नहीं थे, लेकिन ऐसे थे कि इस जन्म में सुन लेंगे मुझे और उनको अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो उनको बुद्ध ने कहा अनागामी। उससे भी ये थोड़े कमजोर हैं, जिन्होंने अच्छी तरह नहीं सुना, उनको एक जन्म लेना पड़ जाएगा, नेक्स्ट लाइफ में जागेंगे। जो ठीक से सुन लेते हैं तो इसी जन्म में जाग जाएंगे, सुन के ही जाग जाएंगे, कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो उतनी अच्छी तरह नहीं सुन पाते हैं, वो अनागामी हैं, उनको साधना करना पड़ेगा तो इस जन्म में, लेकिन उनको अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इसी जन्म में जाग जाएंगे। तीसरे है शर्तागामी। वो थोड़े उससे भी कमजोर हैं, वो इस जन्म में नहीं जागेंगे, ठीक से नहीं सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे, उनको एक जन्म और लेना पड़ेगा, श्रद्धागामी। नेक्स्ट लाइफ में वो जाग जाएंगे, श्रद्धागामी। तीसरे प्रकार के हुए। और चौथे प्रकार के जो हैं वो हैं श्रोतापन्न, जिन्होंने सुन लिया और समझ लिया, अंदर स्रोत की तरफ जिनकी जीवन धारा बहने लगी। वो अगले जन्म में तो नहीं जाग पाएंगे, लेकिन अधिक से अधिक उनको 7 जन्म लेना पड़ेगा, मैक्सिमम 7 जन्म के अंदर कभी न भी दूसरे, तीसरे, चौथे कभी भी जाग जा सकते हैं, श्रोतापन्न हुए, है ना। और उसके बाद के जो हैं वो आएंगे, मुझे सुनेंगे, फिर चले जाएंगे, उनका जागरण से कोई संबंध नहीं होगा फिर। तो श्रोतापन्न हो जाना ही अभी बुद्ध ने कहा कि बहुत बड़ी बात है। जो श्रोतापन्न हो गया, अभी कहा ना, स्वर्ग के राजा होने से भी बड़ी बात है। कितना अच्छा कहा है, जगत के सम्राट होने से भी बड़ी बात है श्रोतापन्न हो जाना, श्रोत की ओर मुड़ जाना। अब वो जागेगा जरूर, अगले जन्म में नहीं जागेगा, लेकिन अधिक से अधिक उसको 7 जन्म लेना पड़ेगा। 7 जन्म भी कम है, क्योंकि हम लोग तो 50 जन्म लेके आ चुके हैं ना। लोग तो पृथ्वी पर है, उनका तो हजारों जन्म हो रहा है, नहीं जाग रहे। जब वो सुन रहे थे ना, कह रहे थे भगवान किसी भी सौभाग्य से बड़ा सौभाग्य है श्रोतापन्न हो जाना, श्रोत की ओर मुड़ जाना, अंतर्मुखी। श्रोतामुखी मतलब अंतर्मुखी हो गया, अंतर्मुखिया उसका जागरण निश्चित हो गया, जागेगा ही। कब जागेगा? अधिक से अधिक, मैक्सिमम 7 लाइफ।
7 लाख भी कम है, इसके लिए 7 लाख बहुत कम है।